नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे द्वारा 15 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। उसी क्रम में आज हम इतिहास का पार्ट 2 जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्न दिए हुए हैं लेके उपस्थित हुए हैं, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, असत्य विकल्प चुनिए। एक तरफ तीर्थंकरों के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रतीक दिए हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर का है ऋषभदेव। यहाँ पर ऋषभदेव का चिन्ह दिया हुआ है सांड या वृषभ। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक शंख है। ऑप्शन ग दिया हुआ है पार्श्वनाथ, जिनसे संबंधित प्रतीक अश्व दिया है। ऑप्शन घ नंबर महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक सिंह दिया हुआ है। अतः हमको इसमें असत्य विकल्प को चुनना है। तो प्रश्न नंबर 1 में ऑप्शन नंबर ग असत्य विकल्प है, क्योंकि पार्श्वनाथ का चिन्ह अश्व न होकर सर्प था। अश्व न होकर सर्प था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन नंबर का गोमल, ऑप्शन नंबर खा ऋजुपालिका, ऑप्शन नंबर ग शतुद्री, ऑप्शन नंबर घ है निरंजना। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर खा है, यानी महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे हुई थी। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? ऑप्शन का दिया है जामाली, ऑप्शन खा दिया है प्रियदर्शना, ऑप्शन ग दिया है गौतमी प्रजापति, ऑप्शन घ दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, यानी महावीर के प्रथम अनुयायी जामाली थे, जो उनके दामाद थे। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था और ये प्रियदर्शना के पति थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, स्यादवाद किस धर्म का एक महत्वपूर्ण दर्शन है? ऑप्शन नंबर का बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर खा जैन धर्म, ऑप्शन नंबर ग शैव धर्म, ऑप्शन नंबर घ वैष्णव धर्म। तो आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही ऑप्शन खा है। स्यादवाद का संबंध जैन धर्म के दर्शन से है, या जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन स्यादवाद है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, हेमचंद रचित
परिशिष्ट पर्वन किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन का दिया हुआ है हिंदू धर्म, ऑप्शन खा दिया हुआ है जैन धर्म, ऑप्शन गा दिया हुआ है शैव धर्म, ऑप्शन घा बौद्ध धर्म। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा है, यानी हेमचंद्र रचित परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, महात्मा बुद्ध की किस घटना का संबंध वैशाख पूर्णिमा से है? ऑप्शन का दिया हुआ है जन्म, ऑप्शन खा दिया हुआ है मृत्यु, ऑप्शन गा दिया हुआ है ज्ञान प्राप्त, ऑप्शन घा दिया है इनमें से सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि वैशाख पूर्णिमा से महात्मा बुद्ध के जन्म का, मृत्यु का एवं ज्ञान प्राप्ति तीनों का संबंध है, इसलिए हमारा ऑप्शन घा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 त्रिरत्न से में सम्मिलित है। ऑप्शन का दिया हुआ है बुद्ध, ऑप्शन खा दिया हुआ है धम्म, ऑप्शन गा दिया हुआ है संघ, ऑप्शन घा दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बुद्ध के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म, संघ ये तीनों सम्मिलित थे। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही है, यानी बुद्ध के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म, संघ तीनों सम्मिलित थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन का सब्बकामी, ऑप्शन खा मोगलीपुत्र, ऑप्शन गा वसुमित्र, ऑप्शन घा अश्वघोष। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा है, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। वहीं अश्वघोष ने चतुर्थ बौद्ध संगीत की उपाध्यक्षता की थी, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित तथा सौंदरानंद की भाषा है। यहाँ पर प्रश्न में ही 2 प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है, यानी बुद्ध चरित जो कि अश्वघोष द्वारा रचित है और सौंदरानंद ये भी अश्वघोष की ही पुस्तक है। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित तथा सौंदरानंद की भाषा है। ऑप्शन का दिया हुआ है पाली भाषा, ऑप्शन का दिया हुआ है खा दिया हुआ है प्राकृतिक भाषा, ऑप्शन गा दिया हुआ है संस्कृत, ऑप्शन घा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है दोस्तों, संस्कृत नहीं संस्कृत होना चाहिए। ठीक, प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन गा हो जाएगा, क्योंकि
संस्कृत ही अश्व घोष द्वारा रचित बुद्धचरित तथा सौंदरानंद की भाषा थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, 16 महाजनपदों की प्रमाणिक जानकारी। यहाँ पर देखने योग्य ये बात है कि यहाँ पर पूछ रहा है प्रमाणिक जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। ऑप्शन का है मिलिंद पन्नू, ऑप्शन खा है बुद्धचरित, ऑप्शन गा है भगवती सूत्र, ऑप्शन गा है अगुंतर निकाय। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, अगुंतर निकाय। 16 महाजनपदों की प्रमाणिक जानकारी अगुंतर निकाय से मिलती है। वैसे अप्रमाणिक जानकारी भगवती सूत्र से भी मिलती है। अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, वहीं भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ दी हुई हैं, तो उनका मिलान करके सही विकल्प को चुनना है। अर्थात ऑप्शन का में काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, वहीं खा अंग चंपा यानी अंग की राजधानी चंपा थी, वहीं सूरसेन मथुरा यानी सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। तो हाँ दोस्तों, काशी की वाराणसी, अंग की चंपा, सूरसेन की मथुरा यानी हमारे तीनों विकल्प सही हैं। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन का दिया हुआ है नागदशक, ऑप्शन खा दिया हुआ है उदयन, ऑप्शन गा दिया हुआ है अजातशत्रु, ऑप्शन घा दिया हुआ है बिंबिसार। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, यानी हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, अग्रमीज किस शासक को कहा गया है। ऑप्शन नंबर का महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर खा घनानंद, ऑप्शन नंबर गा कालाशोक, ऑप्शन नंबर घा नंदिवर्धन। अग्रमीज एक उपाधि थी जो कि घनानंद को मिली थी। इस लिहाज से प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, सिकंदर के साथ आने वाला लेखक था। ऑप्शन नंबर का नियार्कस, ऑप्शन नंबर खा अनेस्ट क्रिस्टस, ऑप्शन नंबर गा अरिस्टोबुलस, ऑप्शन नंबर घा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हम बता दें कि सिकंदर के साथ आने वाले ये तीनों लेखक थे। इस लिहाज से हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, जो कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का
अंतिम प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर का 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर का 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर का 321 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर का 322 ईसा पूर्व। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा है, यानी सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन में हुई थी। तो चलिए दोस्त, आज की हमारी प्रश्नावली श्रृंखला पूर्ण हुई। अगली इसी तरह की प्रश्नों की श्रृंखला पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली नई प्रश्नावली के साथ। नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।